अजमेर का वो सच, वो सोफिया सेकेंडरी स्कूल का सच, जहां 200 लड़कियों को मर्जी से या बिना मर्जी से रेप किया गया था, जिसका सच 30 साल लग गए बाहर आने में। इसमें बहुत सारे नेता, बहुत सारे पुलिस वाले जुड़े हुए थे। ये वो दौर था जिस टाइम ना एंड्रॉयड फोन था, ना प्रॉपर मोबाइल फोन था, ना कुछ था। जो होता था सारे, पहले फोटो लोग खींचते थे, अपने कैमरे से फोटो खींचते थे, अपने घूमने फिरने के लिए लोग बाहर जाया करते थे। उस टाइम भी शर्म का एक लिहाज था, जो शर्म की वजह से लड़कियां अपने घर में ही रहती थी। बट कुछ कुछ गंद कैरेक्टरलेस लड़कियों की वजह से 200 लड़कियों की जिंदगी नरक हो गया था। आज की डेट में तो नॉर्मल बात हो गई, कोई भी लड़की कहीं भी किसी के साथ भी सो जाती है, उसको फेमिनिज्म के नाम देके। कोई भी कैरेक्टरलेस कहीं भी नंगा होकर खड़ी हो जाती है, बोलती है मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ। दुनिया की कुछ भी कर लो, कोई अपने पति को मार देता है, तो कोई अपने बॉयफ्रेंड को मार देता है अपने यारों के चक्कर में, कोई दारू पी के घूमती है। तो ये रंडियों का जमाना है, बट वो जमाना था सती सावित्रियों का, जहाँ पे उन लड़कियों को अपनी इज्जत का ख्याल था, अपने माँ बाप का इज्जत का ख्याल था, समाज में उनका एक अलग सा इज्जत हुआ करता था, जो आज की डेट में नहीं। वही स्टोरी को हम दोबारा दोहरा रहे हैं। शायद आप लोगों को याद भी हो, कुछ लोगों को याद भी नहीं हो। ये है 1991 के टाइम, सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अजमेर, राजस्थान। उस एरिया का एक कांग्रेस का युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट था, नाम था फारूक चिश्ती। उसके खासम खास दो दोस्त हुआ करते थे, अनवर चिश्ती, नसीम चिश्ती और जहूर चिश्ती। ये चारों खासम खास दोस्त हुआ करते थे। इनका काफी सारे जमीन जायदाद हुआ करता था, अपनी फार्म हाउसेस वगैरह होता था। काफी बड़े दिग्गज टाइप के लोग थे जिस टाइम 1992 में इन लोगों का दबदबा था। कांग्रेस का राज था, कांग्रेस का ये युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट था। तो इन लोगों ने क्या किया, एक जो पहली लड़की इनके हाथ में आई, वो लड़की के साथ इसका अफेयर था, जो पहला इन फारूक चिश्ती ने उसको प्रेम जाल में फंसाया। आज की जैसे कुछ दोगली लड़कियां होती थी उस टाइम भी, जो हिंदू मुसलमान को मानते नहीं थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, ऐसे लड़कियों को फंसाया गया। वो लड़की को फंसाने के बाद उसके साथ ये तो अपना मुंह काला करा करा, साथ में और चार दोस्तों को जो था उनको बुला के भी उनके मुंह काला कराया गया। जबरदस्त उसका रेप किया गया, जो सुन के मुझे सुकून मिल रहा है कि ऐसी लड़की के साथ रेप होना चाहिए, गलत नहीं है। जो लोग अपने धर्म की नहीं है वो कहीं की नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी। तो उसके बाद उस लड़की को बताया गया कि भाई, वो लड़की जो है सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की थी, मतलब कुछ 17-18 साल की हो चुकी है वो लड़की, जवान थी, नए नए जवानी चढ़ रही थी। तो जवानी का प्यास बुझाने ये भाई साहब पहुंच गए, और भाई साहब का प्यास बुझने के बाद 10 और लोगों से प्यास बुझवा दिया। उन लोगों को बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पुलिस वाले, सब अपने पॉलिटिकल इश्यूज को क्लियर करने के लिए सबके पास भेजा गया। और माँ और बाप घर में बैठे थे, वहां पे लोग रिस्पेक्ट देते थे, लड़कियों की इज्जत करते थे। और कुछ गंद औरत, कुछ गंद लड़कियां, कुछ कैरेक्टर्स लड़कियां की वजह से पूरी 200 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई, 200 से 250 लड़कियों। तो इन्होंने क्या किया, एक लड़की को जैसे ही उन्होंने इस्तेमाल किया, उसका उस टाइम मोबाइल वगैरह तो कुछ था नहीं, नॉर्मल कैमरे में फोटो खींचा। उस फोटो को खींच के उसको प्रिंट आउट निकाले एक जाना पहचाना स्टूडियो वाले से। वो प्रिंट आउट निकाल के इसने क्या किया, उस लड़की को दिखाया, देखो तेरा प्रिंट आउट है, तेरा नंगा वीडियो है, ये नंगा फोटो है तेरा। इस फोटो को हम लोग मार्केट में सर्कुलेट कर देंगे, अगर तू और किसी के साथ नहीं सोई तो उस दिन से ये जहां जहां उसको भेजते थे, वहां वहां ये अलग अलग लड़कों को, अलग अलग पुलिस वाले, नेता, जो भी लोगों को ये भेज के अपना काम निकलवाते थे। कभी कभी प्रोस्टिट्यूशन में दलदल में डाल के भी पैसा निकालते थे। फिर एक लड़की से जब मन भर गया, तो इन्होंने बोला भाई दूसरी लड़की को बुलाया जाए। तो ये लड़की को बोला गया, जाओ ये दूसरी लड़की लेके आओ, जो नहीं तो तुम्हारी ये फोटो सबको बता दो। लड़की डर के मारे दूसरी लड़की लेके आई। उसके साथ भी यही चीज हुआ जो इस लड़की के साथ हुआ। ऐसे करते करते 250 लड़कियों के साथ ये हो चुका था।
ये प्रॉब्लम तब पता नहीं चलता अगर एक दो लड़कियों के साथ कुछ गलत अलग टाइप का नहीं होता। मतलब जो स्टूडियो से ये लोग वीडियो बनाते थे या फोटो प्रिंट आउट निकाल के रखते थे, वो वीडियो वाला, जो फोटोग्राफी वाला इन लड़कियों की सबकी एक एक प्रिंट आउट निकाल के अलग से रखता था और हर लड़की को अपनी मन मर्जी के हिसाब से बुला के मजे मारता था। मतलब जो लड़कियां यहाँ गई वो फोटोग्राफी वाले के पास भी जाना पड़ता। ऐसे करते 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 पता चला रिश्ते में कोई चाचा लगेगा, एक दो लड़कियां, वो लड़कियों के पास भी, चाचा के पास भी ये खबर पहुंच गया। फोटोग्राफर ने अपने फ्रेंड सर्कल को दिखाया कि देखो ये लड़की के साथ मैं सोया हुआ हूँ, और ये जो लड़कियां वहां मुंह काला करके आ चुकी है, जिनके साथ रेप हो चुका है, वो अपने आप को मोहल्ले में सती सावित्री बना के चुपचाप अपने कांड कारखाना कर रहे हैं। और जैसे ही दो लड़कियों को पता चला ऐसा ऐसा मार्केट में ये चीज फैल गई है, तो वो लड़कियां हद से ज्यादा पागल हो गए और फांसी लगाना चालू कर दिया। एक दो नहीं, 15-20 लड़कियों ने फांसी लगा लिया, क्योंकि उनकी सती सावित्री का जो ढोंग था वो खत्म हो चुका था। मैं ढोंग क्यों बोलता हूँ, बहुत लोग बोलेंगे कि ये लड़कियां अगर पहली बार में बता देती आके, या ये लड़कियां जो लड़की पहले गई अगर वो नहीं जाती, ये हरकत नहीं करती, तो 250 लड़की की जिंदगी बर्बाद होता नहीं। बट हमारे देश से लड़कियां हमेशा विक्टिम, आदमी हमेशा कल्प्रिट। इनमें जो केसेस, इस केसेस में जो 4 लोग है या 5 लोग है, सारे के सारे कल्प्रिट है। लेकिन कल्प्रिट को सह दिया किसने? विक्टिम्स ने। तो जैसा हो, उसके बाद वो दो लड़कियों ने कागज में लिख के आत्महत्या कर लिया, उन्होंने पेपर में लिख दिया आत्महत्या कर लिया। तो वो आत्महत्या करने के बाद जब पुलिस आई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तब पता चला खाली एक नहीं 250 लड़कियां इसके ग्रुप में है। इन लड़कियों के साथ प्रोस्टिट्यूशन रैकेट हो रहा है, चल रहा है। इन लड़कियों के साथ जबरदस्ती सेक्स किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है। इन लड़कियों को अपनी अपनी जगह पे भेजा जा रहा है। एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा है अजमेर शरीफ के जो जो चिश्ती है, जो बंदा है, जो यूथ कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट था, उसके जरिए। अजमेर शरीफ का जो दरगाह है, उसके भी बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो बाद में मुझे पता चला, तो जैसे ही पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने उनको चेक करना चालू किया, अरेस्ट करना चालू किया, उनमें से कुछ लोगों ने अपने आप को फांसी लगा ली इज्जत के चक्कर में, कुछ लड़कियों ने फांसी लगा ली। जो बचे उनमें से ये जो चिश्ती, जो चारों भाई सारे के सारे भाग गए थे। ठीक है, उसके बाद जब अरेस्ट किए गए तब तक ये लोगों को बेल में छोड़ दिया गया, कोई प्रूफ नहीं था कि यही इस पे इन्वॉल्व थे। तो ऐसे करते करते हमारे इंडियन कानून, उसको पता है आपके बारे में क्या है, आपको इंडियन कानून होता क्या है, ऐसे करते करते बातों को बढ़ाया गया। उस दौर में एक बहुत बड़े पत्रकार थे, उनका नाम भी मैं आपको दूंगा, फोटो भी दूंगा। इन्होंने ये चीजों का पर्दाफाश किया, जिसकी वजह से बाकी लड़कियां इन दलदल से बच गए, इन हरकतों से बच गए। उस दिन के बाद भी लड़कियों को सीख नहीं मिला। आज भी कुछ सारे लड़कियां, 60-70% लड़कियां आज भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं मानते हैं। आज भी वो हरकत करने में अपने आप को मजबूर नहीं, मजा आता है उनको इन चीजें करने में। तो आज की वजह से, उस टाइप की घटिया लड़कियों की वजह से आज भी हिंदू लड़कियां 250 नहीं, 2.5 लाख, 2.5 करोड़, लाखों करोड़ों लड़कियां आज के देश में इस जिस्म फरोशी के दलदल में है। मुसलमानों की अंदर नीचे सोने पे मजबूर हो जाती है, हलाला की मजबूर हो जाती है। ये फिल्मी ड्रामाओं को देख देख के ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में आज भी लड़की मजबूर है, जो अच्छी वाली। तो बुरी वाली तो वो खुश है, उनको 10, 15, 20, 50, 100 जितना भी मर्द जो जहां जहां भी जो करना चाहे वो करने देती है, उनको मजा आता है। पहले नहीं था, पहले सजा समझना आता, अभी मजा आता। अब भी बहुत सारे लोगों की आंखें खुल रही है, आप लोगों की भी आंख खुल जाना चाहिए। ये स्टोरी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये जो रिवाज, जो हलाला, जो ये हरकत, जो कन्वर्सन, ये जो हो रहा है, ये पहले से चलता आया है। तब का मुखौटा कुछ अलग था, अब का मुखौटा कुछ अलग है। तब कुछ अलग तरीके से किया जाता था, अब कुछ अलग तरीके से। तब कोठे वालियां सिर्फ कोठे में मिलती थी, आज हर घर में कोठे वालियां पैदा हो गई। आप अगर सच्चाई बोलो, अच्छा बोलो, कुछ अच्छी बातें करो, वो आपकी बातें सुनेंगे नहीं। वो नंगी होकर मार्केट में घूमेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया से उनको पैसा मिलता है। और उनको बढ़ावा देने वाले यही बॉयफ्रेंड, यही मुस्लिम्स, यही दूसरे धर्म के लोग, ये सब उनको बढ़ावा देते हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है? अपने बच्चे को संभाले। आज की लड़कियों को बोलूंगा, अपने आप को संभालो। आप हीरोइन नहीं हो, आप भी वही काम करते दूसरी लड़कियां करती हैं। अपने आप को, आपको जो हीरोइन प्रूफ करवा के जो लड़के आपकी फायदा उठा रहे हैं, इनसे दूर रहो।
अपनी माँ बाप की इज्जत बचाओ, अपना ख्याल रखो। वंदे मातरम।